lecture handout. Now ma'am visible. Huh? Hello? Lakshmi ma'am, now visible screen. Yes. Visible. Okay. Yes. Yes ma'am. Today OMBHA 305 Community Health and Hospital Risk and Safety Management. Okay ma'am. Over to Lakshmi ma'am. Yes. Yes. Actually, the health is not merely present absence of disease. It's a social, mental, physical, and emotional well-being. So it was like health was not provided to underserved rural population and urban poor people. So the whole healthcare system was uh, reformed, and uh, according to that, the primary healthcare system is in which the uh, which aim at ensuring highest possible level of health and well-being, and it has got four components, that is equitable distribution, appropriate technology, community participation, and intersectorial coordination. These are must for the primary health care. Like primary health care ke, um, uh, what are the like major attributes of primary health care? अपने हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर जो बोल रहे हैं, तो वो उसका ये है कि it should be available to the individual, it should be available to the family and then to the community, and it is by the community people itself, यानी जो कम्युनिटी के लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, इसीलिए उनके उनके लोगों में से ही अपन को वर्कर्स सेलेक्ट करने पड़ेंगे, so that they will communicate with the village people and will provide the facility to them. Is that okay? Hello? Yes, ma'am. Hansi? Yes. So Yes. attribute of primary health care is like it should be reachable to all the people. Like earlier it was realized that whatever the health services are being provided, it is to the urban people now, and the urban slums and the poor periphery people, village people were not able to utilize the thing, hence it should be accessible to everyone. Second thing, like लोगों को समझ नहीं थी उतनी, कि हम लोग पेरीफेरी में जाके भी समझा भी रहे थे कि ऐसे सेफ वाटर, ड्रिंकिंग वाटर करना है आपको, प्रॉपर सैनिटेशन करना है, इम्यूनाइजेशन जरूरी है ना, ये डिजीज है, इसके प्रिवेंशन के लिए आपको ये सब मेजर्स लेने चाहिए, तो दे वर नॉट एबल टू लिसन टू द पीपल। तो फिर वो जो लोकल वहाँ के पब्लिक थी, उनको लेके प्रॉपर पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया गया, ताकि उनके लिए वो एक्सेप्टेबल हो, दे शुड बी इट शुड बी एक्सेप्टेबल अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर एंड द कम्युनिटी। एंड सेकंड थिंग, लाइक विलेज में बहुत पॉवर्टी रहती है, तो जो वॉट एवर द हेल्थ सर्विस, सो व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर। एक ये था कि इस प्राइमरी हेल्थ केयर को लेके एक अमला अटा में डिक्लेरेशन हुआ था इन 1977, और उसके कुछ पॉइंट्स थे, वो है कि हेलो, ये गाना गा Yes, दो ma'am. Yes, ma'am, you are उसके audible. हाँ, तो उसके जो अकॉर्डिंग टू दैट the elements of primary health care should include education of common health problem, and उसका कंट्रोल कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे करना है, फिर प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशनल फूड, सेफ वाटर, सेफ मदरहुड एंड चाइल्डहुड, इम्यूनाइजेशन, और जो कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में
ट्रीटमेंट होना चाहिए और अवेयरनेस होना चाहिए, एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ द असेंशियल ड्रग्स, लाइक जैसे पेरीफेरी में सपोज लाइक लूज मोशन हो रहे हैं तो उसके लिए ORS अवेलेबल रहना चाहिए, फीवर है तो एंटीबायोटिक, एक मिनिमल एंटीबायोटिक अवेलेबल रहना चाहिए, है ना। लाइक प्राइमरी वहाँ पे जो डिलीवरीज हो रही है लोकली विलेज में, तो उसके लिए एक हेल्थ प्री स्टरलाइज्ड हेल्थ किट प्रोवाइड करते हैं जो ट्रेंड दाइज रहते हैं। तो उससे जो पहले जो होम डिलीवरीज होती थी उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते थे, तो अभी वो ही जो दाइज है, दोज दाइज वर बीइंग ट्रेन्ड टू कंडक्ट द डिलीवरी विद असेप्सिस, मतलब इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसे उसको प्री स्टरलाइज्ड डिलीवरी किट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड. So like it is the involvement of the local public with awareness, so that like the health problem in the village will improve, and under that various national programs are being introduced. So the principles of primary health care is like जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ प्रिविलेज्ड कम्युनिटी है वही एंजॉय कर रही. इट शुड बी लाइक इट शुड बी इन द स्लम्स एंड इन द पेरिफेरी. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्पैरिटी इन द यूसेज ऑफ द फैसिलिटीज. और सेकेंडली ये अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का ऐसा है कि ये जैसे गांव में एकदम हाई फाई फैसिलिटी दे देंगे, टेक्नोलॉजी दे देंगे, तो वो लोकल लोग ऑपरेट नहीं कर पाएंगे. इसीलिए जो टेक्नोलॉजी देनी है हमको वो उनके रीच में होना चाहिए, उनके समझ में होना चाहिए, और उनके लिए जो उनके पास रिसोर्सेज हैं उसके प्रॉपर यूटिलाइजेशन होना चाहिए. जैसे कि ये जो था बायोगैस जैसे गांव में ये काउडंग वगैरह इजीली मिलता है, तो बायोगैस की फैसिलिटी देना, है ना. और यही जो मैंने बताया प्री स्टरलाइज्ड किड्स टू द बर्थ अटेंडेंट्स. सो इट इज द लाइक जो टेक्नोलॉजी उनके लिए अप्रोप्रिएट है, चीप है ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ उनको इलाज देना चाहिए, है ना. ऐसा बहुत हाई फाई इलाज तो पेरीफेरी में पॉसिबल नहीं है ना. इज दैट ओके? हेलो. यस मैम. Yes, ma'am. मतलब आप बोल रहे हो कि पेरिफेरल में मतलब जो वहाँ पे मतलब लेजर्स लोग आते हैं क्या, इसी कारण उनको मतलब अपन जो है ऐसा ट्रीटमेंट देते हैं कि सस्ता, मतलब जो वो अफोर्ड कर पाए. सस्ता भी हो मतलब और सिंपल भी हो और लोग उसको एक्सेप्ट कर सके, और उनके लिए जो भी प्रोवाइड कर रहा है उसके लिए कन्वीनियंट भी रहे, है ना. कन्वीनियंट यस भी मैम. रहना चाहिए ना. ऐसे एकदम हाई फाई चीज दे देंगे तो उनको समझ भी नहीं आएगा, उनके लिए कन्वीनियंट भी नहीं रहेगा, तो नेचुरली वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चीज को, है ना. उनको यदि और मैम एक्सेप्टेड. जो 4 जो दिए, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है, मतलब जो प्रिंसिपल है इसके अंदर क्या क्या आता है, जो चारों डिवाइड करे जो. अच्छा, तो मैंने बताया ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी उसको यूज कर रही है. इट शुड बी यूज्ड बाय ऑल द पीपल, स्पेशली द नीडी पीपल हु कैन नॉट अफोर्ड इट, जिनको ज्यादा प्रॉब्लम्स है ना. और जो मतलब हायर सेंटर्स में नहीं जा सकते, तो उनको उनके एट डोर स्टेप फैसिलिटीज रहनी चाहिए, सो दैट दे कैन यूज इट. ओके. यस मैम. And Yes, ma'am. it is possible by community participation, यानी जो वहाँ के लोकल लोग है, जो लोकल कम्युनिटी है ना, तो प्रोवाइडर भी वही रहना चाहिए, कंज्यूमर भी वही रहना चाहिए. यानी जो जैसे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसको अपन वहाँ के लोकल विलेज पीपल में से जो थोड़े एजुकेटेड लोग हैं, है ना, जो जैसे स्कूल टीचर्स हैं, जो कुछ जैसे ये रहती है ट्रेंड हाउसवाइफ, थोड़ी एजुकेटेड हाउसवाइफ है, those who can take out 2 to 3 hours from their daily routine for the community, for the like for the they can move around in the village, provide awareness, और कुछ maternal and child health से related कुछ We can use participation कर Anganwadi सकते. workers as well. Yes.
सो एंड उसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए हुए, जैसे रहबारी सेहत वर्कर इन जम्मू कश्मीर, फर्स्ट एडर इन तमिलनाडु, TBA trained birth assistant in most of the country. It is and ASHA worker is also like is accredited social health activist. आशा वर्कर जो रहते हैं, so it is in the community itself we find out the ASHA workers, so that और वो actually they are not paid, actually they are being given some honorary like कुछ ऐसा उनको फिक्स्ड स्टाइपेंड टाइप का मिलता है, और वो अपनी 2-3 आवर्स स्पेयर करके गांव में पब्लिक अवेयरनेस के लिए कुछ काम करते हैं। यस मैम, लाइक सोशल एक्टिविटी। हाँ, सोशल एक्टिविटी, एंड उसमें एक है कि लास्ट वन इज इंटर सेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन, यानी ये तो हो गया कि हेल्थ वर्कर्स हैं जो अपन काम कर रहे हैं, है ना, उसमें फिर गवर्नमेंट उसको मतलब प्रॉपरली सिस्टम को चैनलाइज करके पब्लिक तक पहुंचा रही है, और उसके साथ साथ वो बोलते हैं कि इंटर सेक्टोरियल मतलब अलोंग विद द हेल्थ केयर सिस्टम डिफरेंट अदर सिस्टम लाइक एग्रीकल्चर, थोड़ा सा ये कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो, और एजुकेशन सिस्टम है ना, जैसे स्कूल्स वगैरह में कुछ कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं ना, जहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे बेटर सैनिटेशन होना, बेटर ड्रिंकिंग वाटर होना, अवेयरनेस रिगार्डिंग द इम्यूनाइजेशन लाइक, और वो जो लाइक फीमेल हाइजीन एंड रिगार्डिंग द सेफ मदरहुड, चाइल्डहुड, और जो जैसे पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी रहते हैं उनको मिड डे मील्स वगैरह देते हैं, तो मैल न्यूट्रिशन उससे कम होता है, और कुछ कुछ में इसमें अवेयरनेस की ये पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए 2 चाइल्ड नॉर्म्स, ये सब चीज इट इज थ्रू द इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन। जैसे कम्युनिकेशन, जैसे जो टीवी पे ऐड आता है कि मैल न्यूट्रिशन वाले चाइल्ड को क्या करो, है ना, तो वो सब पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम इट इज पॉसिबल थ्रू यस इंटरसेक्टोरियल मैम, और वो कोऑर्डिनेशन। आयरन की मेडिसिन भी देते रहे, कोई दलिया आता है न्यूट्रिशन वाला, वो भी देते। हाँ, तो मतलब ये हेल्थ केयर के साथ में जो पब्लिक कम्युनिकेशन मीडिया है उनने भी थोड़ा सा सपोर्ट करना चाहिए, सो दैट लाइक घर घर में एक ये मैसेज चले जाए कि ऐसा ऐसा करने से ऐसा ऐसा होता है। ये जो पब्लिक मैसेजेस रहते हैं जैसे टीवी पे आता है या कोई भी इसमें आता है, तो वो इट इज थ्रू द नेशनल ये प्रोग्राम्स दैट लाइक जो कमर्शियल रहते हैं वो उसके लिए लोग स्पॉन्सर्ड रहते हैं, बट ये जो नेशनल मैसेजेस रहते हैं इट इज थ्रू द गवर्नमेंट पॉलिसीज दैट लाइक इट शुड रीच टू द पीपल एट देयर होम, अवेयरनेस प्रोग्राम्स। यस मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। इसके आगे लेवल ऑफ केयर्स इन रूरल एरिया, है ना, तो ये एक्चुअली कैसा रहता है, एक कैसा पिरामिड टाइप का रहता है ना, जैसे 6 सब सेंटर्स को एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, फिर 4 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर को एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, है ना, तो ऐसे छोटे से बड़ा होते हुए जाता है ना, तो जो सब सेंटर रहेंगे, सब सेंटर में क्या फैसिलिटी रहेगी, फिर उसके बाद में उसने सब सेंटर में कितना स्टाफ रहेगा, कितना बेड्स रहेगा, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर में क्या रहेगा, फिर उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, ये जो सब सेंटर है उसमें 2 ही वर्कर्स रहते हैं, एक मेल और फीमेल, जिसके पास में एक जो बेसिक ये रहती है मतलब प्रॉब्लम्स रहते हैं उसकी एक ड्रग किट्स दे देते हैं उनके पास में, है ना, उसमें और उनको इम्यूनाइजेशन, एंटीनेटल, पोस्टनेटल जो केयर रहती है उसके बारे में थोड़ा एजुकेशन दिया जाता है ना, और they go from house to house for like to find out what are the problems in like daily routine, and they try to solve the problem at their level, and if they cannot solve the problem then they will refer the patient to the
like higher place where they can be treated or they can be given direction to move forward, है ना. तो उसमें माइनर अलाइनमेंट्स के लिए उनके पास मेडिसिन जैसे फीवर, वर्म इन्फेस्टेशन, ये सब चीज के लिए वो जो वर्कर हैं, हेल्थ विजिटर या एएनएम, उसको वो प्रोवाइड करते थे. ओके. उसमें पर इंडोर की फैसिलिटी नहीं रहती है सब सेंटर्स में यूजुअली. और फिर बाद में जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर रहता है उसमें 4 to 6 बेड्स रहते हैं. हाँ, हेलो हेलो. यस मैम, ना ऑडिबल. कुछ इशू होगा तो पूछ लेंगे, अभी आप कंटिन्यू करें. प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में 2 मेडिकल ऑफिसर्स रहते. उसका आगे का ये नहीं, सब सेंटर के बाद में प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर का स्लाइड दिखाओ. नहीं, बहुत आगे. हम ई बुक से देख लूं क्या, इसमें नहीं है क्योंकि. अच्छा, एक्चुअली ये पीपीटी में बहुत सारी चीजें कट शॉर्ट करके रखी होती है, बहुत सारे तो टॉपिक भी कवर नहीं होते हैं. मैं प्रिंसिपल ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर, और ये तो प्राइमरी अभी हेल्थ केयर की अपन डेफिनेशन, ने अभी ये है पढ़े. प्राइमरी हेल्थ केयर की डेफिनेशन है, ये है हाँ, 2.2. प्राइमरी हेल्थ केयर में एक्चुअली मतलब प्राइमरी हेल्थ केयर में इट्स अ 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की. उसमें जो मेडिकल ऑफिसर रहता है वो टीम लीडर रहता है ना. फिर उसके साथ में उसको बाकी भी काम करने होते हैं, जैसे कि सेफ वाटर सप्लाई, देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ लोकल एंडेमिक डिजीज, then collection of the statistics, then education about the health, national health programs, and referral. If they are not able to do the things, then they will refer. और प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ये भी रहता है कि एएनसी चेकअप्स होते हैं, और बेसिक ये रहता है, क्या बोलते हैं, लैब फैसिलिटी इन विच हीमोग्लोबिन, यूरिन, ब्लड ग्रुप और HIV वगैरह टेस्ट हो जाता है ना. और उनको इवन ये जो फैमिली प्रोग्राम्स रहते हैं जैसे वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी और जो MTP के रिगार्डिंग उनको थोड़ा सा अवेयरनेस, जो सेफ अबॉर्शंस के बारे में अवेयरनेस दिया जाता है. So these are the things which are carried out in the PHC. वहाँ पे OPD भी रहती है. It is like 4 hours in the morning time and 2 hours in the evening time, and 24 hours emergency service for the first aid. जो जैसे एक्सीडेंट होता है या कुछ इंजरी होती है तो 24 आवर्स ये मतलब माइनर ये ट्रीट करके फिर वो डॉग बाइट, स्नेक बाइट, एंड देन दे विल रेफर द पेशेंट, है ना. उनके लिमिट में जितना उतना ट्रीटमेंट करेंगे, देन दे विल रेफर द पेशेंट, एंड दे हैव गॉट ओनली 6 बेड्स. एंड वो एंटीनेटल और इंट्रानेटल केयर भी करते हैं, जैसे यदि उनके पास नॉर्मल डिलीवरी है, इंस्टीट्यूशनल माइल्ड, जिसमें वो मैनेज कर सकते हैं, वो करते हैं अपने लेवल पे. और इवन पोस्ट नेटल केयर में जो लेडी रहती है वो होम विजिट में जाके देखती है कि मतलब मदर और बेबी सेफ है कि नहीं. तो उसमें न्यूबॉर्न की भी केयर रहती है, केयर ऑफ द चाइल्ड, जैसे उनको कुछ विटामिन का प्रोफिलेक्सिस मिला है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन हुआ है कि नहीं, ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉपर्ली चल रहा है. This all comes under the like PHC care. Okay. यस मैम. ये मानसी तुम बहुत पहले आ गई, ये आगे दिया हुआ है कम्युनिटी. हाँ, और उसमें जो कम्युनिटी वाला जो है ना, मैं ये निकाल रही हूँ ये. और जैसे उसमें ये भी है कि जो नेशनल प्रोग्राम्स है जैसे डॉट्स,
और जो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, उसके लिए जो बेसिक बेसिक चीजें हैं वो प्राइमरी हेल्थ केयर में इंक्लूडेड। ठीक है, यस मैम। कम्युनिटी वाला पढ़ा रहे हो क्या आप? ये दिया है। कम्युनिटी हेल्थ केयर ना। यस मैम। कम्युनिटी पार्टीशन दिया, एक मिनट मैम। ये है। देखो यहाँ पे पेज नंबर 40 जो है अपना बुक का, उसमें ये ऐसा ये जो है सब सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, मैम ये पूरा ऐसा जो बताओ, 2 पॉइंट से बताओ तो समझ आएगा। 2.6 और उसके। ऐसा तो ये बुक में दिया नहीं है एक्चुअली। अपना जो मैम हार्ड हेडिंग कॉपी क्या है? हेडिंग ये है इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स फॉर सब सेंटर्स। सब ये है क्या मैम? सेंटर्स में क्या शायद इसमें सब, शायद 11 पॉइंट, 12 पॉइंट, अच्छा 14 पॉइंट है, फिर नीचे और दिया है। और विलेज ये क्या? लेवल हेल्थ केयर, विलेज लेवल हेल्थ केयर और विलेज हेल्थ पेज नंबर 38। एक विलेज हेल्थ गाइड का भी स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ था। इट वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2 अक्टूबर 1977। बस ये आ गया, ये वाली स्लाइड पे गया ऊपर, ये 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 वाला इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड फॉर सब ठीक है। सेंटर्स। और जो ये विलेज हेल्थ गाइड रहती है, मतलब शी और ही इज लाइक इट्स अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब गवर्नमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडेड है उसको कम्युनिटी तक पहुंचाने के लिए ये जो विलेज हेल्थ गाइड्स रहते हैं वो हेल्प करते हैं। वो वहाँ के लोकल रेसिडेंट्स रहते हैं, प्रिफरेबली वुमेन्स, है ना। तो थोड़ा सा लिखना पढ़ना जानती है, एटलीस्ट क्लास 4 तक एजुकेशन हुआ है ना। और वो एटलीस्ट 2 to 3 hours every day they can devote for the health guide, and they are being appointed as village health guide। और उनकी फिर ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 200 hours। वो इट इज स्प्रेड ओवर अ पीरियड ऑफ 3 month। और उनको एक ₹200 पर मंथ प्रोवाइड किया जाता है for their services। ओके, यस मैम। ये विलेज हेल्थ गाइड एक इम्पोर्टेंट ये है विलेज लेवल हेल्थ केयर में, है ना। फिर उसके बाद में लोकल डाइज है, आंगनबाड़ी वर्कर्स है, आशा है ना। तो लोकल डाइज मतलब जो ऑलरेडी पहले से डाइज थी उनको ट्रेन मैम से किया गया। स्क्रॉल करो नीचे। ये है विलेज हेल्थ गाइड। हाँ यस, हाँ ये जो था ना अभी ऊपर में कलर वाला, वही जो मैंने अभी बताया। हाँ, यस दिस इज मैम। द थिंग व्हिच आई टोल्ड, राइट, है ना। फिर अब इसके आगे जो ये है ना, जो विलेज लेवल हेल्थ केयर जो अभी बताया मैंने, कि विलेज हेल्थ गाइड जो रहती है, लोकल लेडी रहती है, वो 2-3 घंटे स्पेयर करके थोड़ा सा लिखना पढ़ना भी जानती हो तो वो पब्लिक में जाके जो गवर्नमेंट की बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कम्युनिटी तक पहुंचाती है। लोकल पब्लिक को थोड़ा समझाना, उनको बेसिक बेसिक चीजें दे देना, है ना। जैसे डायरिया हुआ है तो ORS के सैचेट दे देना, फीवर है तो पैरासिटामोल दे देना, है ना। ऐसे छोटी मोटी चीज मतलब उनको फॉर देम लाइक इट इज लाइक लोकल जो जिन लोगों को बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं रहता है तो उसमें वो हेल्थ गाइड इट हेल्प्स अ लॉट, है ना। यस मैम। एंड उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, थोड़ा हेल्थ एजुकेशन बताना, चिल्ड्रंस का केयर कैसे करना, मदर को ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करना, ये सब चीजें वो सिखाते हैं। और जो लोकल लोकल राइस था वो मैंने शायद बताया आपको,
कि जस्ट वो मैम अभी बताए टोटल थे जो आपने। तो उसको मतलब अभी पहले जो ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट थी, अभी वो ट्रेंड बर्थ अटेंडेंट हो गए है ना। उनको बाय गिविंग द ट्रेनिंग फॉर द सेफ हाइजीनिक कंडीशन ड्यूरिंग द डिलीवरी है ना, and home delivery under aseptic precaution for them. For that they are being provided with the delivery kits, so that like even if they are doing the home delivery, it is done under the asepsis. Then Anganwadi worker is under the integrated child development scheme. तो उनका ज्यादातर पार्ट टाइम वर्कर रहते हैं, उनका इट इज रिलेटेड विद द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रंस, लाइक चिल्ड्रंस का इम्यूनाइजेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, उसके और प्री स्कूल एजुकेशन, मेनली इट इज रिलेटेड टू द जो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर के से रिलेटेड रहता है, इसीलिए उसको इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर अपॉइंट किया जाता है। ओके ओके मैम। एंड आशा इज accredited social health activist. So वो she is the resident of the village in which she is appointed है ना, and usually she is among the age group of 25 to 45, and one Asha is being appointed for 1000 population, so that like वो 1000 population में house to house जाके पूरा सर्वे करती है, अवेयरनेस, फिर जो जैसे प्रेग्नेंट लेडी है उनको सब आयरन, फॉलिक एसिड की टैबलेट देना, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन के बारे में बताना है ना, और उनको अवेयर करवाना कि यू कैन गो टू द PHC, यू कैन गो टू द any institution for the safe motherhood, and even like good nutrition, lifestyle, proper sanitation, ये सब चीजें उनको वो बताते हैं। और along with that जो national programs है like DOTS and all, मतलब वो घर घर जाके, DOTS is directly observed treatment short course, it is for the tuberculosis, पर अभी उसको रिवाइज्ड कर दिया है, तो उसमें अभी घर घर जाके नहीं, उसको उनको सेंटर पे आके लेना पड़ता है, जो भी मतलब ट्यूबरक्लोसिस के पेशेंट है, दे हैव टू कम टू द सेंटर। ओके मैम, यस मैम। तो मेरे हिसाब से तो मतलब शॉर्ट में ये टॉपिक कवर हो गया है, और किसी को कुछ नो मैम। तो वही सब आपने मुझे बता चुके हो। सब सेंटर 5000 2000। और ये कम्युनिटी हेल्थ जो रहता है सेंटर, वो PHC के ऊपर रहता है, वो उसमें 30 बेड्स रहते हैं, और वो 4 PHC को मतलब रेफरल सेंटर रहता है उसका। वहाँ पे स्पेशलाइज्ड सर्विसेज लाइक एक पीडियाट्रिशियन, एक गायनेकोलॉजिस्ट, एक सर्जन, ऐसे 4 मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स रहते हैं। और वहाँ पे मतलब OT और जैसे सिजेरियन सेक्शन वगैरह की फैसिलिटी रहनी चाहिए, और जैसे छोटा मोटा सर्जिकल प्रोसीजर होना पॉसिबल रहना चाहिए वहाँ पे, इवन फैमिली प्लानिंग की फैसिलिटी रहनी चाहिए, है ना, और एकदम जो इजीली मैनेजेबल ट्रॉमा रहता है वो प्रोवाइड कर सकते, ऐसा दैट इज इंक्लूडेड इन द ये जो रेफरल सेंटर्स फॉर ये रहते हैं PHC, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स। ओके मैम, ठीक है, किसी को कुछ पूछना तो पूछ सकता है, फिर सर मिल सकते। एनी डाउट किसी को भी नेक्स्ट सकते हैं। एक जो अमला आटा का डिक्लेरेशन हुआ था, उसमें क्योंकि कैसे बहुत थोड़े कम पॉइंट्स थे, तो फिर उसके बाद में 20 पॉइंट
प्रोग्राम भी लॉन्च हुआ था, है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजें थी, मतलब उसमें काफी कम चीजें थी इसमें, बाकी इंटरसेक्टोरियल कोऑर्डिनेशन के हिसाब से जो मैंने ऑलरेडी बताया वो 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंडर आता है, ठीक है। उसमें एग्रीकल्चर, पब्लिक अवेयरनेस, 2 चाइल्ड नॉर्म, फिर वाटर सप्लाई, प्रॉपर हाउसिंग, सैनिटेशन, फिर गर्ल्स का एजुकेशन, ये सब चीजें इंक्लूडेड है। ओके मैम। एक एमसीक्यू, अच्छा एमसीक्यू एक ये है इसमें कम्युनिटी हेल्थ वर्कर में 2.7 में कि कम्युनिटी हेल्थ वर्कर स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 2 October 1977 on the recommendation of Srivastava committee. It is one of the MCQ अपने उसमें था असाइन। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के ऊपर थोड़ा ब्रीफ आउट कर दीजिए। नेशनल NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, NRHM इसके is ऊपर भी शायद एक launched MCQ in- था। yes, NRHM was launched in 2005. I think it is on 2005, no? एक चैप्टर ही है या इसके ऊपर। अप्रैल 2005। सो NRHM में क्या है कि जैसे कुछ स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स वो लोग अपॉइंट करते हैं अंडर द स्कीम ऑफ NRHM। तो लाइक दे कैन गो टू द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर टू परफॉर्म सर्टेन सर्जरीज, है एक्सपर्टाइज सर्विस रूरल एरिया में प्रोवाइड करने के लिए वो प्रॉपर मतलब डॉक्टर्स और जो भी मतलब उनके असिस्टेंट्स हैं उनको एम्प्लॉय करते हैं। तो उसके अलग अलग प्लानिंग कमीशंस रहते हैं और उसमें उसका आप देखेंगे प्लानिंग प्रोसेस है, इट इज ऑन द पेज नंबर 72। उसमें पूरे मतलब एक ये है पूरी एक स्टेप्स है। हेडिंग का नाम बोलो ना मैम, इसमें पेज नंबर से नहीं दिया। यूनिट 4 में है मानसी, इट इज इन यूनिट 4। अच्छा ओके जो मैम, मैडम ठीक है। पूछती है ना नेशनल हेल्थ प्लानिंग प्रोसेस, वो जब अपन यूनिट 4 करेंगे जब करेंगे इस पे डिस्कस। नहीं सॉरी, इट इज इन यूनिट 5, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM on the page number 91 this। उसमें ये है कि जैसे इसमें लिखा है कि जो पब्लिक हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है वो पहले ये 1990 में 1.3% of the GDP was given. Now it has declined to 0.9% of GDP in 1999. मतलब जो नेशनल अपने जो हेल्थ प्रोग्राम्स पे जो स्पेंड करती है गवर्नमेंट, वो GDP कम होने के कारण इट हैज डिक्लाइंड। So Government of India has launched a national rural health mission on April 2nd, 2005. It is directed towards providing accessible, affordable and accountable quality health service to the poorest household in the remotest area in the country. ने एकदम ऐसा एकदम पेरीफेरी जहाँ पे कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, वहां पे NRHM के थ्रू हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है एट अफोर्डेबल रेट, है ना, और accessible services, health services, so as to reduce the infant mortality, maternal mortality। तो उसी के लिए जैसे कुछ लोग रहते हैं ना कि वहां नहीं जा पाते हैं, जैसे बड़े डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, या तो जो स्पेशलिस्ट है उनको वो लोग NRHM के अंडर कुछ पेमेंट देते हैं, जैसे एक सीजर कर रहे हैं तो उनको 5,000 रुपए per cases they provide the money to the doctor specialist, so they go to the periphery and they provide the services। The gynecologist, surgeon, even anesthetist,
तो उनको सीजर के लिए एक पर्टिकुलर अमाउंट डिसाइडेड है, तो वो गवर्नमेंट से फिर उनको, जैसे उन्होंने 10 सीजर करवाए तो एक पर्टिकुलर अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो इट इज द NRHM स्कीम। फुल टाइम Okay, ma'am. अपॉइंटेड डॉक्टर्स नहीं रहते, बट इट इज they are employed under this scheme, and under this scheme they will work and will maybe bi-weekly or so they will go to the periphery and will provide the services. Okay, ma'am. हम सेल्फ असेसमेंट करें क्या यूनिट 2 के? हाँ करेंगे। First question. Which type approach of healthcare is defined as the strategy is to improve the health awareness and making good health of felt need to the community? First, educational, public Educational. health. The Okay. answer is educational. Okay, ma'am. Among the important goals to be achieved